जी, दुकान हमारे लिए किराए पे ले रखा हूँ। कैसे सेल हुआ क्या? दुकान का तो 4 तारीख को मेरे पास नोटिस उसका सिद्धार्थ नगरा जी को स्टाफ आया था, कहता दुकान बंद कर दे, जाके साहब से बात कर। तो 4 तारीख को मैं तो चला ही रहा था दुकान, तो 6 तारीख को उनको पास मैंने गया, सिद्धार्थ नगरा जी को पास। मेरा लड़का गया, मैं नहीं गया। तो कहता नहीं तेरा दुकान बंद होगा तो बंद होगा, सील होगा तेरा दुकान। बोलता मैंने कौन सी गलती कर रहा हूँ जो सील करो, चाय पानी परोठे तो बेच तो रहा हूँ। कहता ना तेरा दुकान बंद होगा तो बंद होगा, पहले तो मैं पटरी लगाते थे वहाँ, तब कल चलो बंद होगा। तो मैंने उस 4 तारीख को चलाए, 5 तारीख को चला करके मैंने शाम को बंद कर दिया। 6 को उनको पास ही गए तो वही बात कहा कि नहीं तेरा दुकान आ। तो 6 तारीख को रुक गया, 7 तारीख को रुक गया, 8 तारीख को मैं तो दुकान बंद था। मैं तो घर पे सो रहे थे, ताला मेरा ही लगा हुआ है, सो रहे थे। तो मुझे कोई यहाँ से मेरा लेबर खबर किया कि दुकान सील हो रहा है। मैं आया तो यहाँ देख रहा दुकान सील हो गया। इसके मेरे पास कोई रीजन ही नहीं, क्या हुआ नहीं हुआ इसके बाद मुझे कोई पता ही नहीं। सतेंद्र जिनका नाम ले रहे हैं कौन है? MCD का अफसर है। 1 जनवरी से मुझे परेशान कर रखे हैं। अच्छा, यहाँ पर कितनी दुकानें होंगी लगभग? यहाँ लगभग मानिए कि दीनदयाल से लेकर यहाँ तक कम से कम 100 दुकान से ऊपर है। सिर्फ 2 दुकानों को सील किया गया, क्या लग रहा है? पता नहीं उनकी क्या है, खाली हमारी दुकान, हमारे सीधे करेक्ट दुकान नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। मनमानी तरीके से? जी, सीधे नहीं चले तो नहीं चलेगा। अपाहिज आदमी बेटी के CA की तैयारी कर रही है, उसकी भी मानिए कि 1.5 साल से मैंने लगा रहे थे वहाँ पटरी। 1.5 साल से मुझे वह पूरा सारे सामान उठवा दिए, 1-1.5 लाख का सामान था, सब उठवा दिए, एक सामान करके तोड़ फोड़ के बिल्कुल उठवा दिए। तो इसके बाद ये दुकान लिए किराए पे दुकान लिए, जब से भी वो यहाँ भी यही हाल कर रखा है, परेशान। 1-1.5 महीना का चाय चला ले, चाय बेच लेते, चाय बेचते थे, चाय परोठा। उसके बाद फिर वो 2 महीना बंद रहे, जनवरी से फरवरी तक वो जनवरी-फरवरी बंद था। फिर मार्च से खोले, फिर मार्च ये 3 महीना खोले, मैं तो आता नहीं, पढ़ा तो हूँ नहीं। फिर 3 महीना के बाद फिर आकर यही धंधा कर दिए। सीलिंग की कार्रवाई के लिए मैं कहूँगा कि जो भी प्रशासन है MCD का, अगर वो सीलिंग कर रहा है तो वो सीलिंग पिक एंड चूज की पॉलिसी पे ना करे। ये नहीं कि जिससे आपको कोई परेशानी हो, निजी कोई आपकी लड़ाई हो या कोई निजी बात हो, उसको देख के किया जाए। जिस भी अधिकारी ने ये सीलिंग करी है, मैं उससे ये पूछना चाहता हूँ कि उनके अधिकार क्षेत्र में कितनी ऐसी दुकानें हैं जो छोटी चाय पानी की या रेडी पटरियाँ चल रही है, उनके पास सबके पास लाइसेंस हो। आप अपने अधिकार क्षेत्र में, जहाँ से आपका अधिकार क्षेत्र शुरू होता है वहाँ से आप शुरू हो, और जहाँ तक लाइसेंस दिए सब सील कर दो, या बीच की 2 दुकानें सील करना मुझे समझ से बाहर लगती है। मुझे इसका लगता है कि कोई ना कोई इसमें मेरे को भ्रष्टाचार की बू आती है कि 2 दुकानें ही उन्होंने सील क्यों की। और इनके ये तो विकलांग आदमी है, दिव्यांग है, किसी तरह अपना काम चला रहे थे। पहले ये पटरी पे बैठते थे, इनके पास वेंडिंग लाइसेंस भी है, उसके बाद इसका लाइसेंस भी इन्होंने अप्लाई किया, उन्होंने इनका लाइसेंस रिजेक्ट कर दिया। 20,000 रुपये की किराए की दुकान लेके बेचारे गरीब आदमी किसी तरह अपना रोजी रोटी चाय पानी का कार्य कर रहे थे, उसको भी आप लोग सील करके चले गए। दुकान बताई जा रही है एक बिरयानी की दुकान थी, हाँ जी, वो क्यों सील की गई है? क्या मुस्लिम था इसलिए? अब उसका रीजन तो हमें नहीं पता, लेकिन वो सील हुई। जैसे ये सील हुई वैसे ही वो सील हुई। अब किस कारण सील हुई ये कहना बड़ा मुश्किल है कि किस लिए सील की। भाई आप जैसे कह रहे हैं कि वो मुसलमान था या जैसा भी था, अब ये तो कारण MCD बता सकती है कि किस लिए सील करके गए। लाइसेंस के लिए अगर वो कहते हैं तो मैं बार बार वही बताता हूँ कि लाइसेंस के लिए तो फिर हज़ारों ऐसी दुकानें जो बिना लाइसेंस के चल रही है। और मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ सरकार से कि ये गरीब रेडी पटरी वाले किसी तरह अपना रोजगार कर रहे हैं। अगर ये दिल्ली के वोटर बन चुके हैं और दिल्ली में इनका वोट है, तो आप इनको वैकल्पिक जगह दीजिए हटाने से पहले। इनके बच्चे भी हैं, स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, वो बेरोजगार होने के बाद ना बच्चों को पढ़ा पाएंगे, ना अपने घर का किसी तरह जिस तरह से रोजी रोटी खिला रहे हैं अपने परिवार को, वो भी उनकी बंद हो जाती है। तो आप इस तरह ना उजाड़ें। अगर किसी को उजाड़ना है गरीब आदमी को, रेडी पटरी वालों को, तो कोई ना कोई उसको वैकल्पिक जगह दी जाए। इस तरह उजाड़ना ठीक नहीं है। आप अतिक्रमण के नाम पे, सुंदरता के नाम पे उजाड़ तो रहे हैं, लेकिन गरीब आदमी जाएगा कहाँ? क्या लग रहा है भ्रष्टाचार का? मुझे बिल्कुल लगता है जिस हिसाब से सीलिंग करी जा रही है, बड़े बड़े मगरबाज तो छोड़े जा रहे हैं और छोटे छोटे गरीब रेडी पटरी वालों को सील करके दिखाया जा रहा है कि हम सीलिंग की कार्रवाई कर रहे हैं। मैं तो बताना चाहता हूँ, इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट चल रहे हैं, इतने बड़े बड़े वो सेंटर चल रहे हैं, इनके अधिकार क्षेत्र में पता नहीं क्या क्या चल रहा है। क्या उनके सबके पास सारी ये जो फॉर्मेलिटीज़ है, सारी फॉर्मेलिटीज़ है? क्या सबके पास सारे कागज पूरे हैं? मैं पूछता चाहता हूँ, इसकी जांच होनी चाहिए और सीलिंग के ऊपर भी कोई ऐसा अधिकारी होना चाहिए निष्पक्ष, वो देखे कि किस तरह से सीलिंग की प्रक्रिया चल रही है। गरीब आदमी को मार हो रही है, अमीर आदमी बच रहा है इसमें।